कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लेकर आ गई है। पुलिस के अनुसार भोला अपने पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की फिराक में था। उस पर रांची झारखंड स्थित शैली ट्रेडर्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर नकली बिलिंग कर कफ सिरप के अवैध वितरण का आरोप है। पूछताछ में भोला प्रसाद ने खुलासा किया है कि कोलिन कफ सिरप का संचालन झारखंड स्थित गोदाम से किया जाता है। अवैध कारोबार में वित्तीय लेन देन की जिम्मेदारी उसके सीए विष्णु अग्रवाल के पास थी। वही एसआईटी और कई जिलों की पुलिस अब उससे संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। जांच में भदोई, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करीब 25 करोड़ रुपए की फर्जी लेन देन का खुलासा भी हुआ है, जिनमें अधिकांश फर्म धरातल पर मौजूद ही नहीं। वहीं उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को जिले में चेकिंग के दौरान 2 कंटेनरों से 1,19,675 शीशी कफ सिरप बरामद हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके बाद 1 नवंबर को रांची में 13,400 और 3 नवंबर को गाजियाबाद में 4 ट्रकों से 3 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप तथा 20 लाख की नकदी भी जब्त की गई। कफ सिरप की बरामद करी थी। इसी क्रम में हमारी जब ये विवेचना आगे बढ़ी तो उसके उपरांत जनपद गाजियाबाद में और बीच में जनपद रांची में, झारखंड में हमने कुछ कफ सिरप की ये बोतल बरामद करी थी। अभी तक जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि कई सारी फर्जी दवाइयों की दुकान क्रिएट की गई हैं, जिसमें दिखाया जाता था कि इसकी सप्लाई हो रही है, पर वो दवाई उन दुकानों पे ना जा करके अन्य कहीं जगह स्मगल की जा रही थी। जब ये विवेचना हमारे यहाँ जो एसआईटी अपर पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गठित है, उस एसआईटी की जो जांच चल रही थी, उस एसआईटी की जांच में ये पाया गया कि जनपद सोनभद्र में भी 2 फर्में, जिसका नाम एक माँ कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिविक्षा प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 कंपनियां हमारे यहाँ थाना क्षेत्र रॉबर्टगंज के अंतर्गत थी। इनकी जांच की गई ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा, तो इसमें पाया गया कि लगभग 1/4/24 से लेकर के 23/8/2025 तक 7,53,000 शीशियाँ फेंसिडिल सिरप की ये सप्लाई की गई हैं। जब ये जांच की गई कि ये सिरप किसने सप्लाई करी गई है, तो इसमें नाम आया है शैली ट्रेडर्स नामक एक कंपनी का, जिसके प्रोप्राइटर, जिसके ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल। जैसे ही ये जानकारी हमको हुई, तुरंत इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की शुरुआत की गई। विवेचना के क्रम में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 30 नवंबर को जो इसमें वांटेड थे भोला प्रसाद जायसवाल, वो अपनी फैमिली के साथ भारत छोड़ करके थाईलैंड भागने की फिराक में है। हमारी टीम ने तत्काल कलकत्ता पुलिस से मदद ली, उच्च अधिकारियों के माध्यम से। कलकत्ता पुलिस द्वारा एयरपोर्ट में जाकर के भोला प्रसाद जायसवाल को डिटेन किया गया। उनको डिटेन करने के उपरांत जब हमारी टीम वहां पहुंची है, उसके बाद वहां पे हम उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आज जनपद सोनभद्र में हैं और जनपद सोनभद्र के माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जाएगा। कलकत्ता से आते समय सर कई दुश्वारियां भी पुलिस के सामने आई थी, कई चुनौतियां आई थी, कैसे क्या रहा उस सिचुएशन, कैसे निपटे सर? देखिए, जब इस तरीके से कोई वांटेड क्रिमिनल को हम लोग एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल कराते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो सभी संबंधित एजेंसीज द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और तत्काल उन्होंने हमको सभी सहायता दी। इनको कलकत्ता से हम लोग पटना एयरपोर्ट लाए और वहाँ से बाय रोड
जनपद सोनभद्र में लाए हैं। आज इनकी न्यायालय में पेशी है और पेशी के उपरांत हम न्यायालय से यह भी प्रार्थना करेंगे कि इसकी पुलिस रिमांड हमको दी जाए, जिससे जो आगे की कुछ जानकारियां हैं जो हमको चाहिए वो हम इनसे लें। इनके स्वास्थ्य संबंधी सर एक सवाल था कि ये अस्वस्थ बता रहे थे तो पकड़े जाने के बाद क्या मामला था? जो वहाँ पे इसकी जांच की गई है, जब इनका स्वास्थ्य यहाँ पे भी इनका मेडिकल कराया गया है, जो सर्टिफाइड किया गया है, पूरी तरीके से फिट है और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। शुभम जायसवाल को भी सोनभद्र पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, अभी जो नाम इसमें फर्म का आया है वो भोला प्रसाद जायसवाल की द्वारा जो स्टैब्लिश्ड फर्म थी मैसर्स सेली ट्रेडर्स, जो झारखंड में सन 2022 में बनाई गई थी इनके द्वारा स्टॉकिस्ट के रूप में। इन्होंने अपनी तक पूछताछ में हमको बताया है कि सारा का सारा काम मेरा बेटा शुभम जायसवाल देखता था और जब मेरे द्वारा मात्र बिल या फिर कुछ चेकबुक साइन किए जाते थे, जिसकी ज़्यादा जानकारी शुभम जायसवाल के पास है, तो उसी क्रम में विवेचना वो आगे बढ़ाएंगे और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग अग्रवाल का नाम आया है। देखिए, अभी ये सारे विवेचना के पहलू हैं, अभी विवेचना चल रही है। हमारी एसआईटी लगातार बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से विवेचना को आगे बढ़ा रही है और अभी हमें सभी जनपदों से सहयोग भी मिला और जहां सभी जनपदों को हमसे सहयोग चाहिए हमारी एसआईटी द्वारा। कितने रुपए तक का सर ये सामान अब तक बरामद हुआ? देखिए, इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए तक के अगर गाजियाबाद और सोनभद्र और रांची का सामान को मिला लिया जाए और जो ये कफ सिरप की बॉटल्स यहाँ पे जनपद सोनभद्र की 2 दुकानों में सप्लाई किया जाना बताया जा रहा है, वो काफ़ी हैवी है। 7,53,000 बॉटल है। यदि एक सिरप की कीमत 200 रुपये भी आंकी जाए तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए इसमें इनके जो अकाउंटेंट हैं, इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे।